हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, जेकेपीएसआई का टेस्ट नंबर 7 हम लोगों ने कंडक्ट करवाया था 31 जुलाई को। उसके रिजल्ट पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। पिछले टेस्ट में अगर मैं बात करूं टेस्ट नंबर 6 पे, तो बच्चों ने जो कट ऑफ है वो अप्रोक्सीमेट 150 प्लस ले गए थे। तो बहुत ही अच्छी तैयारी वहां पे दिखा रहे थे। और ये कहीं ना कहीं आप लोग मान सकते हैं कि हम लोगों ने इस बार आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि जो टेस्ट नंबर 7 होने वाला है इसमें लेवल थोड़ा सा हम लोग ठीक रखेंगे। ठीक का क्या मतलब है, जो जेकेएसएसबी अभी पेपर कंडक्ट करवा रही है बिल्कुल उससे मिलता जुलता हम लोगों ने पेपर कंडक्ट करवाने की कोशिश करी, जिसमें आप लोगों का सिर्फ एक काम था कि आपको इजी क्वेश्चंस को ढूंढ के उनको सॉल्व करना है पहली प्रायोरिटी पे। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो 150 प्लस नंबर लाने के बाद अब इस फ्लो में चल रहे थे कि हाँ यार, हर टेस्ट में अब 150 प्लस ही लेके आएंगे। तो देखो, ऐसा नहीं होता है। इस टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही हम लोगों को सीखना है। बहुत सारे बच्चे वैसे ही तैयारी अभी कम कर चुके हैं, जिसमें कुछ बच्चे जो अब बचे हैं वो जेकेबी कांस्टेबल के लिए फिजिकल में बिजी हो चुके हैं। लेकिन जितने बच्चे जिनका अल्टीमेट गोल जेके कांस्टेबल नहीं है और जो एसआई का सपना लेके बैठे हैं, उन लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग जितना मर्जी फिजिकल की तैयारी करें, बस एक चीज का ध्यान रखना कि आपकी जो दूसरी जेकेबीएसआई की तैयारी चल रही है उस पर इसका असर ना पड़े, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखने को मिला है। टेस्ट का लेवल अच्छा था। एक बार डायरेक्ट टेस्ट के एनालिसिस पे आते हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ये टेस्ट देना चाहते हैं, आप लोग ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके रिजल्ट के ऊपर। देखो, पहली बार हम लोगों ने क्या किया, दो सेक्शंस को यहाँ पे छेड़ा। किस तरीके से छेड़ा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करूं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, लेवल थोड़ा सा मॉडरेट था, बट स्टिल 15-16 क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चा, अगर मैं बात करूं पिछले 5-6 महीने से तैयारी कर रहा है इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेके, उसको दिक्कत नहीं हुई है और उसने इसमें भी इसको सॉल्व किया है। हाँ, कुछ में बच्चों को दिक्कत हुई है, वापस से टाइम जो है ज्यादा, जरूरत से ज्यादा इन्वेस्ट किया है, जिसका नुकसान यहाँ पे देखने को मिला है। ओवरऑल 30 प्लस इसमें एक सेफ स्कोर माना जाता। जनरल अवेयरनेस को हम लोगों ने इस बार किया मॉडरेट टू डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि जेकेएसएसबी ने जो रिसेंट एग्जाम कंडक्ट करवाया था उस पे उन्होंने इस सेक्शन का लेवल बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, बच्चों को जो पेपर देने गए थे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का, वहां पे उनको दिक्कत हुई। दिक्कत भी क्या, वहां पे भी कुछ क्वेश्चंस थे जो आसानी से हो सकते थे, लेकिन वहां पे बच्चों ने नेगेटिव मार्किंग को ज्यादा करा। ठीक है, तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने रिपीट करा यहाँ पे, और यहाँ पे भी रिजल्ट जो है बच्चों के एंड सेम दिखा। उन्होंने यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग को ज्यादा किया। सिंपल अप्रोच है। जनरल अवेयरनेस में हो सके तो नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने की कोशिश करो, क्योंकि एक इकलौती सेक्शन ऐसी है जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो सकती है। रीजन क्या है? क्योंकि इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्वेश्चन निकालोगे, लॉजिक पता चलेगा तो आंसर मार्क करोगे। मैथ रीजनिंग में, मैथ की बात करूं, क्वांट की, तो उसमें भी आप लोग क्वेश्चन निकालोगे तो ऑप्शन में मिल जाएगा तो आंसर मार्क कर दोगे। वही चीज यहाँ पे हुई है, जिसकी वजह से स्कोर जो है 20 प्लस ही कंसीडर करेंगे यहाँ पे एक सेफ स्कोर को। बच्चों ने कुछ ने अच्छा भी किया है कुछ का, लेकिन स्कोर यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ ही रहा था। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, जर्नल इंग्लिश। इस बार क्या था, हम लोगों ने थोड़ा सा इसका पैटर्न चेंज करा था। इस बार हम लोगों ने पैसेजेस को डाले थे, लेकिन पैसेजेस के साथ क्वेश्चन सिर्फ एक या दो रखे थे, ताकि बच्चा टाइम जो है वो ज्यादा कंज्यूम कर सके। इतना ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ा। बच्चों ने, जिन्होंने तैयारी करी है, उन्होंने सेक्शन को अच्छा ही किया है। 20 प्लस स्कोर इसमें आप लोग कर सकते थे आसानी से। इतना स्कोर आप लोगों का बनता था। 10 क्वेश्चन आप लोग सही करके आ सकते थे इंग्लिश में। इसमें कोई दिक्कत देने वाली सेक्शन में चीज नहीं थी। हाँ, बीच में एक दो क्वेश्चन थे जिसमें थोड़ा सा हो सकता है किसी बच्चे को वो मुश्किल आई हो, बट स्टिल 20 प्लस इसमें स्कोर कर सकते थे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो इस बारी ये सेक्शन थोड़ी सी इजी थी। पेपर में भी आपको बता दूं क्या हुआ था, 2 से 3 क्वेश्चंस को ही सिर्फ जेकेएसएसबी जो है डिफिकल्ट कर रहा है। अब ये 2 से 3 क्वेश्चंस हो सकता है कि वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर से हों, जिसको बच्चा ईगो पे लेके जा रहा है और इस क्वेश्चन में टाइम एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि बेवकूफ़ी है। आपको सिंपल अप्रोच बताई है। क्वेश्चन अगर लगता है कि आसानी से हो सकता है तो उसको अटेम्प्ट करो, लगता है कि दिक्कत देगा तो लास्ट में आके सॉल्व करो। ये चीज मैं हर एक एनालिसिस के बाद आपको बता रहा हूं, और आपका भी इसके बाद ये है कि आपको भी इसके बाद एक सेल्फ एनालिसिस जरूर करना है और चेक करना है कि क्या कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आप लोगों ने गड़बड़ करी है। खासतौर पे वो बच्चे जो पिछले टेस्ट में 150 पे थे और इस बार 120 पे आके बैठे हैं। ठीक है, अब देखो इस सेक्शन की भी बात करूं तो 11 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप लोग कर सकते थे, जिसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती थी। हाँ, कैलकुलेशन ज्यादा थी। कैलकुलेशन आपको पेपर में भी देखने को मिलेगी। अब वो कैलकुलेशन की स्पीड अगर आप अपनी एवरेज स्पीड से भी करोगे तब भी आप लोग निकाल लोगे। जल्दबाजी में चीज गलत होती है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, मैथमेटिकल एबिलिटी। पिछले 2-3 टेस्ट से ये सेक्शन थोड़ी सी इजियर साइड पे चल रही थी, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं इस सेक्शन को हल्के में ले रहे थे।
जेकेएसएसबी ने जो पेपर पूछा था उसमें भी अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री बहुत बेसिक थी, मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन पेपर में गलत था। और अगर बात करूं बाकी सेक्शंस की तो उसमें एक दो क्वेश्चंस थे ज्यादा से ज्यादा जिसमें की दिक्कत हो सकती थी, बट बाकी सब चीजें पढ़ाई हुई थी। वो जो दिक्कत वाले क्वेश्चन थे वो भी क्या थे, जैसे आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट पूछ लिया गया था। यहाँ पे हम लोगों ने इस बारी लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया। जो डीआई के क्वेश्चंस हम लोगों ने एक दो डाले थे उसका लेवल अच्छा था, जिसमें आप लोगों का रेशियो परसेंटेज सब कवर हो रहा था। अब वो क्वेश्चन ऐसा था कि देखो कुछ बच्चों ने ना उसको सही करा, जब मैंने उसका टाइमर चेक किया तो उन्होंने 6 मिनट लगाए, और वो 6 मिनट कौन से लगाए हैं, सीधा सीक्वेंस में चलते हुए। मान लेते हैं कि मैथमेटिकल एबिलिटी की आपकी सेक्शन आ रही है, आप लोगों ने 7-8 मिनट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लगाए और कंप्यूटर के 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए, वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वो 2 नंबर आपने एक्स्ट्रा ऐड नहीं करे हैं, वो आपने 6 नंबर गवाए हैं जो आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। वो आप लोग वो क्वेश्चंस नहीं कर पाए जो रीजनिंग के आप लोगों ने रखे हुए थे। तो ये 2 नंबर लेना कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं है। देखो मैंने आपको पहले भी कहा, इजी क्वेश्चन करोगे या डिफिकल्ट क्वेश्चन करोगे, नंबर आपको 2 ही मिलने हैं। तो टाइम इस क्वेश्चन में कितना लगता है उस पर थोड़ा सा काम करना है। मॉडरेट टू डिफिकल्ट सेक्शन थी, 18 नंबर यहाँ पे थे। कंप्यूटर का भी इस बार लेवल जो है वो थोड़ा सा अच्छा रखा गया था, ताकि बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको एक थोड़ा सा और सीरियसनेस दिखे, क्योंकि इस बार जो हम लोगों ने सेक्शंस के लेवल बढ़ाए थे थोड़े बहुत, उसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं 25 से 26 नंबर का कट ऑफ पिछले टेस्ट से गिरा है। अब आते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर पेपर में जेकेएसएसबी देखो पिछले टेस्ट की तरह, जो टेस्ट नंबर 6 था उसकी तरह पेपर रखेगा, तो नो डाउट कट ऑफ ज्यादा जाएगा। अगर मान लेते हैं वो कट पेपर को लेवल को इस तरीके से मेंटेन करके चलता है जो पिछला पेपर हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिला है, कट ऑफ देखो 122 से 124 तक गया सिर्फ, ठीक है। यानी कि आप 61 से 62 क्वेश्चन अगर एक्यूरेसी के साथ करके आ जाते तो आप लोगों को फिजिकल की कॉल आराम से आ जाएगी। लेकिन गड़बड़ क्या होती है जब हम लोग ज्यादा अटेम्प्ट के लिए चले जाते हैं डिफिकल्ट पेपर में, वो क्या करता है, वो हमारे नेगेटिव बढ़ा देता है। अब आप लोग खुद अपने आप को एनालाइज करोगे ना, जब तब आपको पता चलेगा कि कितने नेगेटिव यहाँ पे हुए हैं और कितने नेगेटिव यहाँ पे बचाए जा सकते थे। जनरल अवेयरनेस की कई बच्चों ने 10-10 क्वेश्चन गलत कर दिए, वो कोई बड़ा आपकी ना वो बहादुरी की चीज नहीं है, मैं आपको वापस बता रहा हूँ। और अगर आप 6 टेस्ट के बाद 7वें टेस्ट में ये चीज को गलत कर रहे हो, तो ये अब बहुत क्रूशियल टाइम आ चुका है। क्यों क्रूशियल टाइम आ चुका है, क्योंकि देखो पहले रिक्रूटमेंट ने एक तरीके से रुकी हुई थी। अब जेकेपी कांस्टेबल का आप लोगों का आ चुका है कि भैया अगस्त सितंबर तक ये खत्म होगा, ठीक है। अक्टूबर के लिए आप लोगों का ये जो है फॉरेस्ट के एग्जाम को रख दिया है। नवंबर पूरा खाली पड़ा हुआ है और कोई पेंडिंग रिक्रूटमेंट अब जेकेएसएसबी के पास नहीं है, सिवाय जेकेपीएसआई और आपके एनटी के। तो अब जो भी है और जो भी कोर्ट केस चल रहा है, जो भी रीजंस हैं, वो भी कोशिश जेकेएसएसबी के एंड से जब हम लोगों ने पता की थी उनका ये है कि अक्टूबर से पहले पहले कोशिश की जाएगी कि ये रिक्रूटमेंट खत्म हो जाए पेंडिंग वाली, और ये सारे केसेस जो है ये हट जाए, और आप लोग मान के चलें कि आपका पेपर ये कंडक्ट हो जाएगा। और आपके पास अभी भी उतना टाइम, मैंने आपको बोला था ना, देखो 10 टेस्ट बोले खत्म हो जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं एक्स्ट्रा टेस्ट लेके आ जाऊंगा। आप लोग लेकिन तैयारी करो। बच्चा जो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पीक पे तैयारी लेके गया था, अब वो उतनी तैयारी पे नहीं है, ये आपके लिए भी प्लस पॉइंट बनेगा जो बच्चा सीरियस तैयारी कर रहा है। कि कंपटीशन जैसे जैसे डेट एक्सटेंड हो रही है ना, कंपटीशन कम होते जा रहा है, लेकिन वो जो कम कंपटीशन बच रहा है ना, वो बेस्ट कंपटीशन बच रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। हमारे एंड से हम लोग 10,000 एमसीक्यूज की सीरीज चला रहे थे, जिसमें 8,000 अप्रोक्सीमेट एमसीक्यूज कवर हो चुके हैं। अब थोड़े से एमसीक्यूज बचे हैं, उसका शेड्यूल आपके पास आ रहा है। हर एक चीज हम लोग कर रहे हैं। टॉपर ने इस टेस्ट में भी बहुत अच्छा किया। देखो मैं आपको टॉपर को छोड़ देता हूँ, मैं आपको सिर्फ सीधा कोई एक रैंडम स्टूडेंट यहाँ पे दिखाता हूँ, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ ना एनालिसिस के लिए। अब जैसे ये बच्चा देख लेते हैं जिसने रीजनिंग में 40 के 40 स्कोर करे हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में वही चीज मैंने आपको जो भी बताई, नेगेटिव मार्किंग की वजह से स्कोर गिरा। यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीट 30 नंबर की सेक्शन एक और यहाँ पे बच्चे ने करी है, 28 नंबर की सेक्शन, 23 नंबर की सेक्शन, और यहाँ देखो कंप्यूटर में भी गड़बड़ कर दी। देखो अब यहाँ पे क्या है, इन दो सेक्शंस में अगर ये गड़बड़ नहीं करता, सब कुछ छोड़ो, अगर नेगेटिव ही नहीं करता इतने, तो ये आराम से अपना स्कोर आज भी 150 प्लस ले जाता। तो ये चीज छोटी छोटी आपको भी एनालाइज करनी है। जो गलतियां हो रही हैं उसको रिपीट होने से रोको और चीजों को सीखो। जितना सीखोगे उतना, देखो देखो कल को आपको बता दूं, सिलेक्शन उन्हीं बच्चों की होगी जो बच्चे मेहनत करेंगे, जो बच्चे दिन रात एक कर रहे हैं, जो अभी भी कॉन्टिन्यूसली। देखो लास्ट टाइम भी जो जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट हुई थी, उसका ये नहीं था कि बच्चों ने पेपर दे दिया था और दिसंबर में जब फिजिकल हुआ था, क्या फिजिकल उन सभी ने निकाल दिया था जो लास्ट मिनट में तैयारी शुरू की थी? नहीं, उन बच्चों का फिजिकल निकला था जिनको
जनवरी में पता था कि उनके स्कोर कितना बन रहा है और वो कॉन्टिन्यूसली मेहनत करे जा रहे थे फिजिकल ग्राउंड के लिए। उन बच्चों ने 6-6 मिनट, 5.5 मिनट में निकाला है। वो बच्चा ही पेपर क्वालिफाई करेगा जो डे 1 से मेहनत कर रहा है। और अगर आप लोग सोचेंगे कि हाँ, जब एग्जाम डेट आएगा तो उसके बाद हम लोग एफर्ट डालेंगे, तो ये देखो, ये बेवकूफ़ी ही रहेगी। तब आप लोगों को यही नहीं समझ आना है कि पैटर्न में किस तरीके से पेपर सॉल्व करना है। जो ये बच्चे आज 130 140 नंबर लेके आ रहे हैं, 110 120 लेके आ रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने शुरुआत 60-70 से की थी। और ये एक एक स्टेप चढ़ते 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 आज 110 120 130 तक पहुंच गए। और कल आपको लगता है कि आप लोग आराम से आज 60 से शुरू करोगे पेपर के टाइम पे और सीधा 130 पे चले जाओगे, तो वो नहीं होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ये बुरा लगेगा, बट ये सच है। मेहनत करवाना हमारा फर्ज है। हम लोग सिर्फ मेहनत करवा सकते हैं, उसमें हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। आपका फर्ज मेहनत करना है और आप भी कोशिश करो कि उसमें कोई भी कमी ना छोड़े। बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी नए लेक्चर के साथ। अगला टेस्ट कब होगा उसके लिए मैं आपको अलग से इन्फॉर्म कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली इस महीने के एंडिंग में ही मैं उसको कंडक्ट करवाऊंगा। और लेवल मैं थोड़ा सा इसी के साथ मिलता जुलता रखूंगा। पहले एक हिंट दे रहा हूँ ताकि आप लोग मेहनत अच्छे से करके आइएगा। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, टेक केयर।